दोस्तों, आज आदिकाल टेस्ट का तीसरा दिन है और सीधा शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का भी सेशन। ओके, हम लोग 124 तक आई थिंक कर लिए थे। ठीक है, तो 125 पे हम आते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हम चीज़ को समझ पाएंगे। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो पहले का क्या अभिप्राय है? ठीक है, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, जैसे ही हिंट देना शुरू कर दे ना, समझ जाइए कि ये कुछ ना कुछ हिंट। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। नासूर किसको कहते हैं? नासूर जब कोई चीज़ हमें कांटा वाटा गड़ जाता है, बहुत अंदर तक घाव टाइप में हो जाता है, उसी को नासूर कहते हैं। ठीक है, देहरी का नासूर देहरी पे जनरली जो होते हैं। और यहाँ जगत इशारा कर दिया। ठीक है, तो जगत मतलब ये होता है कुएं का ये। ओके, बाकी तो ठीक है। सखी पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये खुसरो जी का है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रहे। ठीक है, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है। अपभ्रंश के जो नमूने, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे इनको उतना ध्यान ना दे। ये देखो, प्राकृत प्रकाश किसका है बताओ? श्रावकाचार्य तो देवसेन का है। बी का एक, बी का एक देख पा रहे हो, और किसी में नहीं है। ठीक है, प्राकृत प्रकाश वैसे बरुरुचि का है। प्रबंध चिंतामणि हमने बताया है किसका है? मेरुतुंग का। और कुमाल पार्वती पोत जो है सोमप्रभ सूरिका जी का है। तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रासो काव्य नरपति नाला, तो मैंने बीन बताया था। ठीक है, तो हो जाएगा विशल देवरासो। कौन निम्न में से कौन नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है कि बात उलट वासियाँ, गुरु महिमा, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं के साहित्य में समाज। रामायण और महाभारत लोक साहित्य, ठीक है, लोक की बातचीत है। ठीक, तो वो हो जाएगा पहला आंसर। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ये जो है नेट वाले ही पूछ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ अर्थ को बताया जाता है। यूनिवर्सिटीज में आप आएंगे देखेंगे तो एमए की कक्षाओं में ये सारी बातें बताई जाती है। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आग थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। ठीक है, तो देखो लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण परमात्मा से दूर था, अनुसरण न करने के कारण, ठीक है, परमात्मा से थोड़ा कट गया है। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से परमात्मा अभिज्ञान का मार्ग प्रस्तुत, ये रूढ़िवादिता बोल दिया ना, तो ये चीज़ सही नहीं होगा। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने, ये बिल्कुल सही बात है। ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे भी ये भक्ति काल से संबंधित चीज़ है, तो वहाँ भी देखेंगे। सहजियान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजियान धारा के प्रवर्तक सरप्पा है। संदेश रासक किसका है बताओ? ये अब्दुल रहमान जी का है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर नहीं आई? कृति लता, पदावली, हाँ, इनमें से कोई नहीं संपादित होकर, अभी तक संपादित होकर नहीं आई। ये क्या बात है? कृति पताका, कृति लता का देखो, कृति लता जो हमारे बीएचयू के सिलेबस में था, हम लोगों ने पढ़ा। पदावली भी हमारे बीएचयू के सिलेबस में था, इसको पढ़ा। लेकिन कृति पताका अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। आत्मबोध किसका रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ जी का रचना है। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा, जैसे ही माधव कह देना भक्ति काल के, ये आदिकाल को कवि, तुरंत समझ जाइए कि विद्यापति जी है।
टीजीटी वाले देखो तुम्हारे लिए ही है, देखते हैं 1 मिनट, थोड़ा वॉइस आपके लिए ठीक कर दूँ। बौद्ध गान और दोहा जब आप पढ़ेंगे ना, वो रामचंद्र शुक्ल जी का भूमिका, उसमें हरप्रसाद शास्त्री जी का जिक्र आएगा। ठीक है, तो ये हरप्रसाद शास्त्री जी का संपादन है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सिद्धों द्वारा संध्या भाषा, संध्या भाषा क्या था? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार है? तो ये बीसल देव रासो में, ठीक है, श्रृंगार प्रधान है। बीसल देव रासो की जो नायिका है, मैंने डिस्कस किया था, राजमती उसका नाम है। ठीक है, और नायक का क्या नाम होगा आप समझ ही रहे हैं, बीसल। आलाखंड परमाल रासो से लिया गया है ना। कौन लिख रहे हैं? तो जगनीक। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में खुसरो जी रचते हैं। परमाल रासो कौन लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जगनीक। अच्युत चरणम तरंगिनी शिवशीर मालतिमाल हरि नवानियो सुरसुरी कीजे इंदब भाल किसकी रचना है? तो ये रहीम की रचना है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे अभी वहाँ, क्या कहते हैं, भक्त काल में। पंडित गुलेरी ने पुरानी हिंदी किस चीज़ को कहा? प्रथम, पुरानी हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा? तो मुंज को ये जो है प्रथम कवि मानते हैं गुलेरी जी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, अच्छा सुमेलित है? तो देखो, कोई भी तो आपको याद होगा, जैसे मानो नरपति ने अल्लाह के बहुत बार जिक्र किया, तो बीन से आप याद करोगे, बी का 3, बी का 3 देख रहे हो, खाली दूसरे नंबर में है। अब बाकी चीज़ कर लो। ठीक है, विजय सेंचुरी का जो है किसका, कौन सा हो जाएगा? हाँ, विजय सेंचुरी का, हाँ, रेवंत गिरिदास, ये हो जाएगा। ए का 1 देखो, मिल जाएगा ना। ठीक है, अब देखो शालीभद्र सूरी जो है भारतेश्वर बाहुबलीदास, जनरली इधर से इधर याद होता है। आशुक कवि जो है चंद्रबाला दास, और डोमिप्पा योगाचार्य ने याद करना है। हालत एक कन्हैया किसकी रचना है? हालत एक कन्हैया जो है खुसरो जी का रचना है। देखो यूपी टीजीटी वाले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। साखी, सूफी, साखी जो है आप जान रहे हैं कि कबीर जी लिखते थे, और सूफी जो है जैसी मुख्य कवि हैं, और वीर ग्रंथ जो है, हाँ, वीर ग्रंथ तो ठीक है, वीर ग्रंथ में है, लेकिन यहाँ रासो का ऑप्शन दे दिया, इस वजह से रासो की प्रधानता आपको मानना होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों, सामंत, शहरों की सेना, सिपाहियों की लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ये कृति लता या कृति पता का, तो हम लोग के सिलेबस में कृति लता लिखा हुआ, और उसमें जौनपुर शहर का वर्णन है। कौन शहर का वर्णन है? जौनपुर शहर का। ओह, 1 मिनट, ये मैं कुछ इधर ले आया, ये नीचे हो गया ना, हाँ यहाँ रहा। ठीक है, तो इसमें जौनपुर शहर का वर्णन है कृति लता में, और इसी में हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों के बारे में वर्णन है, और हिंदुओं पर हुए अत्याचार का वर्णन मिलता है यहाँ। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को माने। ठीक है, उतना आप जिक्र नहीं करना है। बीसल देव रासो किस शैली के का प्रयोग किया है? तो बीसल देव रासो जो है बीसल देव रासो को आप जो है गा सकते हैं। ठीक है, गैस शैली। जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका आ गई ना, हाँ, तो चंद्रिका के साथ कौन आएगी? मधु। ठीक है, तो मधुकर कवि डी। बीसल, ये सबको मिलाना है। ठीक है, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, परमाल रासो, खुद और खुद, दलपति विजय, दौ का 3 एक ही जगह है। परमाल रासो जगनीक, पृथ्वी रासो चंद्रदाई, बीसल देव रासो बीना नरपति नल्ला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है भविष्यत कहा किसका है? हाँ, धनपाल जी का है। भविष्यत कहा किसका है? धनपाल जी का। पृथ्वी रासो को महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता, आप कितनी बार बातचीत करेंगे इसके बारे में? नहीं करेंगे ना। विद्यापति कुल कितने ग्रंथ की रचना की? तो 16 ग्रंथों की रचना की, बस हमको लेकिन 4-5 पदावली याद है, कृति लता याद रहे, और कृति पताका याद रहे, और बस ये 3 याद रहे हमको, और कुछ नहीं।
श्रृंगार काव्य है तो बीसलदेव रासो है, ठीक है, क्योंकि इसमें बीसलदेव रासो ने इसकी प्रधानता दी। इसकी रानी का क्या नाम था बताओ तो? राजमती। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा किससे साहित्य, सिद्धों से है कि नाथों से है? तो सिद्ध साहित्य से है। निम्नलिखित में कौन शिलांकित कृति है? तो राउरबेल है, ठीक है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। शालिभद्र सूरी बताओ, रचना का नाम कौन है? हाँ, भरतेश्वर बाहुबली दास। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद, हाँ, या तूती ए हिंद? हाँ, तोता ए हिंद नहीं, तूती ही हिंद, ठीक है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ अपने आप को कहते हैं, ठीक है, जिसकी तूती बोलता है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं, ठीक है। हमने जिनधर्म सूरी और जिनदत्त सूरी दोनों को देख लिया था, ये बात आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि चूंकि स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है। पौमचरु और जो है रठिन, मणिचरु और स्वयंभू छंदस, ठीक है। तो पमचरु इंपॉर्टेंट है। और नय कुमार चरु और जसर चरु किसका है ये बताइए तो? अभिनव देव किसको कहा जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? बताओ। उक्ति व्यक्तिकरण प्रकरण है जो है व्याकरण ग्रंथ है। फास्ट इसीलिए कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताओ। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, ठीक है। KBS PGT वाले ध्यान देना। अगम वे पुराने पंडे न बहंती, अपक श्रीफल अली जिम बाहिरते भरमंती, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो ये कन्हप्पा की है, जो जनरली जो PGT और TGT वालों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रचनाकाल की दृष्टि से कवि सही है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन मैंने कई बार कर दिया है, फिर भी आपको एक बार देख लो। देखो स्वयंभू है कहीं, स्वयंभू पहले आ जाएंगे, ठीक है। और हेमचंद 12वीं शताब्दी के थे, ये 1088 लिखे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 12वीं शताब्दी आराम से मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अब्दुल रहमान 12वीं और 13वीं शताब्दी थे। पहले तो हेमचंद होना चाहिए था। ऑप्शन इस तरह का काहे बनाते हो भाई साहब कि मज़ा ही ना आवे, ठीक। इसको इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना है हमें, ठीक है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुराग, भक्ति मार्ग के साधक के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासक की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट, मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक, हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। देखो जितने भी समन्वय शुरू कर दिया, ठीक है, जब भी हम जो है संस्कृतियों को मिलाने की बात करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने से स्फोट होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे नाद कहते हैं। ये देखो, ये भी बहुत बार जैसे रणमल छंद हमने जिक्र कर दिया है, ठीक है। जयचंद प्रकाश को मैंने जिक्र कर दिया है। जयमंग चंद्रिका मधुकर जी हैं, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लगा देख लीजिएगा, समय नहीं देना है क्योंकि रिपीट हो रहा है। पुरुष परीक्षा जो है ये नाटक है, संस्कृत में है, ठीक है। इसका है विद्यापति जी का, ठीक। कितने ग्रंथ बताया गया था? 16 ग्रंथ इनके हैं। पृथ्वीराज अशोक को अप्रमाणिक मानते हैं, तो ये रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं। अच्छा, शामिल नहीं है, ये देखो शामिल नहीं है, देखो तो ये रामचंद्र शुक्ल तो अप्रमाणिक मानते हैं और वूलर भी मानते हैं, ठीक है। और ये जो है ये प्रमाणिक मानने वाले हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये भी जो है अप्रमाणिक मानते हैं। और मोहनलाल पांड्या जी जो हैं वो क्या मानते हैं बताओ? मोहनलाल पांड्या जी जो है वो प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिए, नेट वाले पूछ सकते हैं, नॉर्मल एग्जाम इधर नहीं पूछेंगे। श्याम सुंदर दास को पूछ सकते हैं और इसमें अधिक से अधिक कर्नल टार तक पहुंचा सकता है और कोई नहीं, ठीक है। प्रमाणिक मानने वाले।
अप्रमाणिक मानने वाले में शुक्ल जी और बूलर का मैंने नाम ले लिया था। ठीक, उसके बाद इसमें जो है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले सिर्फ और सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से रचनाओं का सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कर लेंगे आप। राउरवेल जो है आप बता देंगे आराम से, किसका है, रोड़ा कवि का है। ठीक है, ए का 4, ए का 4 एक जगह है, कितने जगह है, एक ही जगह है। ठीक है, बी का 10 से हो जाएगा, खुदम खुमान को खुद से हमने याद करवाया है, तो दल पृथ्वी हो विजय हो जाएगा। ठीक है, चंद वाला जो है कितने, किसका हो जाएगा, रास। ठीक है, चंद वाला रास, बताओ, ये हो जाएगा अशोक कवि का। ठीक है, और योगाचार्य बताओ, तो मैं पाका हो जाएगा। ठीक है, तो आप नया है जो आपके लिए योगाचार्य है यहाँ, उसको आप याद रख लेंगे, डोमी पाका है। बाकी तो हम पहले से बता रखे ना। कृतिलता की भाषा किस, कृतिलता जो है वो अभट्ट में। आदिकाल के किस कवि को अभट्ट भाषा में, आदिकाल ने किस कवि ने अभट्ट में, देखो भाई, रचना की अभट्ट में। ठीक है, जो है विद्यापति के अलावा एक और आदमी अभट्ट में लिख रहे हैं, कौन, अब्दुल रहमान। ठीक, कोई बात नहीं। आदिकाल के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। कौन कहते हैं, तो शुक्ल जी कहते हैं ना, शुक्ल जी इसे वीरगाथा काल कहते हैं। ओके, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। सरप्पा, सोमप्रभ, सूर्य और जो भी है, तो लेकिन सरप्पा पहले है, ये तो हम जानते हैं। तो देखो यहाँ भी सरप्पा है, यहाँ भी सरप्पा है, अब कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो सरप्पा के बाद जो है नज़दीक में जो है आप सरप्पा ए से भी कर सकते हैं। सिद्धों के बगल में नाथों को रखिए। ठीक है, सिद्ध के बगल में नाथ कौन है, गोरखनाथ, आंसर निकाल लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि सोमप्रभ सूर्य बहुत बाद में आते हैं। हेमचंद और देखो ये जैन हो गए, ये दोनों जैन हो गए, ये नाथ हो गए और ये सिद्ध हो गए, सिद्धनाथ। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाते हैं लोग। इन रचनाओं के रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। ऐसा कोई है जो हमने नहीं बताया है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। किस रचनाकार की भाषा को सांध्या भाषा, सिद्धों की भाषा को हम किधर गए, सिद्ध, बौद्ध, देखो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, विजयपाल दासो, चार्या गीत, अभी चार्या गीत के बारे में हमने बताया, कृतिलका और खुसरो की पहेलियाँ। चलो खुसरो की पहेलियाँ तो आप जानते हो किस में है, अपभ्रंश में है कि हिंदवी में है, तो इसको हिंदवी के साथ ले चलो। और विद्यापति को तुम किस में लाओगे, बताओ, मैथिली में लाओगे ना। और उसके बाद विजयपाल रासो, जैसे ही रासो काव्य आ गया तो आप क्या करोगे, रासो काव्य को अपभ्रंश बोलोगे। ठीक है, चार्या गीत को क्या बोलोगे। ठीक है, तो चार्या गीत ये जो है तो हम इप्पा लिख लेते हैं ना, तो सांध्य भाषा हो गया, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, मैंने सबका कर दिया, अब मिलाने वाला होगा तो आप आराम से कर लेंगे ना। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे। 12 वर्ष ले कुकर जिया और 13 ले जिया सियार। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है किसमें है, हाँ, पृथ्वी राजासो परमाल रासो। ठीक है, तो ये जो है परमाल रासो में है ना। 12 वर्ष ला कुकर जिया और 13 ले जिया सियार, वर्ष 18 17 जे में आगा जीवन को अधिकार। ऐसा ही गाते हैं आला, हम तो गा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या था क्वेश्चन, जो उसमें क्वेश्चन, हाँ, परमाल रासो करके गए ना। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डिंगल का प्रयोग हुआ है, डीपी, हमने डिंगल और पिंगल देख लिया। तो डीपी और डिंगल में जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी रहता है, तो डिंगल कहते हैं। पिंगल में जब, इसीलिए डीपी हमने याद किया है। इस तरह से कैसे हम बताते हैं, देखो ये एक तरह से आपका राजस्थान है, मान लो ऐसे करके कुछ राजस्थान है अपना। ठीक है, और ये राजस्थान का वेस्ट वाला एरिया है और ये ईस्ट का एरिया है कि नहीं। तो अब देखो इधर का जो है डी है और इधर का पी है, तो इधर यूपी वाला एरिया पड़ेगा, इधर जो है यूपी वाला एरिया पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
और इधर जो है वेस्ट में जो है राजस्थान अपना एरिया है, तो राजस्थानी के साथ जब क्या कहते हैं अभ्रंश मिल जाता है तो उसको डिंगल कहते हैं। लेकिन पी जो है ब्रज भाषा के आसपास का एरिया बेल्ट है, तो ये जो है आपका हो जाएगा डिंगल। ठीक है, इसे याद किए हम। शब्दानुशासन के लेखक कौन है भाई, अब कितना बताया जाए। खालिक वारी के लेखक कौन है, खुसरो जी हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट का पेपर इतना हल्का आता है, तो जैसे ही हल्का क्वेश्चन आवे तो उसका डेट भी देख लीजिएगा। हाँ, अब यूजीसी नेट का क्वेश्चन यू हाई लेवल का आता है। अब जो यूजीसी नेट जो नेट या जेआरएफ निकालते हैं वो समझिए कि अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं। पुरानी हिंदी जो है चंद्र शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित से कौन सा युग्म संगत नहीं है, संगत है। तो विशल देव रासो, जगनिक तो परमाल रासो ना, चंद्रदाई पृथ्वी रासो, ये दलपति रासो, दलपति विजय खुमान रासो। ठीक है, तो बाकी हम ये देख लीजिए आप। रावरवेल रोड़ा कवि, कितना डिस्कस किया जाए इसका। पामचरो किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसका है, शालिभद्र सूरी। हाँ, इसको जो है वो पहले कवि मानते हैं ना, कौन मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, शालिभद्र सूरी का भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, बाकी उसके बाद जो है पहले तो ये आएंगे, तो उसके बाद ही कुछ आएगा, पहले एक ही ऑप्शन है, कुछ ना याद होते हुए याद रहेगा आपको। ठीक, हाँ। रासों की उत्पत्ति रसायन से कौन मानता है, तो शुक्ल जी मानते हैं। 10 लाइन कम से कम लिखे हैं इसके बारे में। निम्नलिखित में कौन रचनाकार के सुमेलित, निम्नलिखित रचनाकार में कौन सी रचनाओं का सुमेलन किए, मतलब रचनाओं को सुमेलित करना है, तो ज्योतिषर ठाकुर क्या लिखे हैं, बर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट क्या लिखे हैं, बताओ। हाँ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन लिखे हैं, हाँ बताओ जी, बताओ, वही तो कह रहे हैं। नरपति नाला कौन लिखे, 9 वाला कोई दिख रहा है, ये दिख गया, बी रोड कवि रावरवेल। ठीक है, फिलहाल इतना नहीं देखना है आप। दोहा कोश सिंपल सी बात है, सरप्पा लिखे हैं। ओके, अब लगभग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं इसको 200 तक रखूँ या पूरा कर दूँ। आप लोग कमेंट में जैसा बताएंगे वैसा ही किया जाएगा। ठीक है, तो देखो, कुबलय माल, रावरवेल। ठीक है, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ठीक, तो ये जो है रावरवेल से पहले ही आ गया था कुबलय माल। ठीक है, तो कुबलय माला जो है वो पहले आ जाएगा, तो एक भी ऑप्शन में है, ए हो जाएगा आंसर। कुबलय माला 778 में आ गया था। रावरवेल रोड़ा कवि जो है 10वीं शताब्दी में आया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण तो बहुत बात का है, वर्ण रत्नाकर और बात का है। बाकी ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो ये नहीं बताएंगे। ठीक है, बस एक याद रख लीजिएगा, सबरप्पा। ठीक है, सबरप्पा जो है जैसे ही चर्यापद जहाँ भी दिखे ना आपको, उसमें आप समझ लीजिएगा कि जो है सिद्ध कोई होंगे। ठीक है, बाकी आपको संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, पामचरो स्वयंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की है, रावरवेल रोड़ा की है, कई बार बता चुका हूँ। सरप्पा का संबंध निम्नलिखित में किस साहित्य से है, तो नाथों से या सिद्धों से, तो सिद्धों से। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, बताओ। अपभ्रंश का मुख्य छंद, जैसे दोहा कहा ही जाता है तो तुरंत समझ आता है कि अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश। परमात्मा प्रकाश किसका है, बताओ। परमात्मा प्रकाश जो है जयेंदु का है। इसको डिलीट करता हूँ। ये सब जो है आप पढ़ेंगे अभी उसमें भक्ति काल में। ठीक है, तो अभी उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुमारपाल प्रतिबोध किसका है, बताओ। सोमप्रभ सूर्य जी का। अंगवधु किसका है, अंगवधु दादू देख रहे हैं आप, भक्ति काल का क्वेश्चन आने लगा। काल कर्मानुसार बताओ, कुमार दास हो, विशल देवरास हो, इसको रहने देते हैं।
स्वयंभू, अच्छा स्वयंभू ऑप्शन में है। स्वयंभू जब है तो स्वयंभू पगलाओ मत, ठीक है। फालतू की बातचीत जो है बच्चों के साथ नहीं, टीजीटी पीजीटी के बच्चों के साथ, नेट वालों के लिए करना होगा आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। सबरस के रचनाकार कौन है बताओ? सबरस के रचनाकार मुल्ला वजी, ये पूरा का जो है लिया जा रहा है अब उधर से जो है सूफीजम से। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? ठीक है, तो गोरखनाथ पे। कुबला माल बता चुके हैं, हमने बताएंगे। अब्दुल रहमान की पंक्ति जो है संदेश रासक है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के कवि हेमचंद जो है लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं, बाकी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है बताओ? वर्ण रत्नाकर, कृतिलता। कृतिलता से पहले वर्ण रत्नाकर आ गया है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन है? ठीक है, तो नए कुमार चरू। और क्या लिखते हैं ये? जसर चरू लिखते हैं। मैथिली हिंदी में गद्य की पहली पुस्तक कौन है? ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर जो है। एक मिनट, ठीक है, कुछ इशू हो रही है आई थिंक। हाँ, अब काम करने लगा। तो वर्ण रत्नाकर के जो है कहाँ गया? मैथिली का हिंदी का पहली गद्य पुस्तक की गद्य की बातचीत हो रही है, तो ये वर्ण रत्नाकर हो जाएगा। राजमती मैंने बता रखा है। राजमती कहाँ की नायिका है बताओ? कृतिलता या बीसल देवरासो? तो बीसल देवरासो की। महापंडित राहुल शंकरतायन ने किस कवि को पहला कवि माना? सरप्पा को माना, ये बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो श्रावकाचार्य जो है 1933 ईस्वी वाली बातचीत है, और जो है कृतिलता जो है सबसे बाद वाली बातचीत है कि नहीं? ये है, बिल्कुल है। तो पहले श्रावकाचार्य आएगा और उसके बाद जो है, हाँ, लेकिन जो है दोहा कोश कौन लिखता है? सरहप्पा। दोहा कोश लिखने वाला सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है श्रावकाचार्य हो जाएगा, कृतिलता, और संदेश रासक लगभग अब्दुल रहमान जो लिखते हैं वो समझ लो उसको 12वीं या 13वीं या 14वीं शताब्दी के हैं, देख रहे हो। तो आंसर तो होना चाहिए इसका जो है कौन हो जाएगा? दोहा कोश इधर भी है। हाँ, ये जो है ना संदेश रासक वाला बहुत बार कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि दोहा कोश श्रावकाचार्य और संदेश रासक कृतिलता, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा। कई बार जो है वो इस संदेश रासक जो है कहीं जगह 13वीं शताब्दी को मिल जाएगा, कहीं 14वीं शताब्दी को मिल जाएगा, तो कन्फ्यूजन रखेगा, ठीक है। लेकिन दोहा कोश श्रावकाचार्य ये तो है ही, इसमें भी सेम ही दे रखा है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसको जो है जैसे नेट वाले मानते हैं तो उस अनुसार पहला मान रहे हैं इसको। तो आप भी जब नेट मान रहे हैं तो आप भी मान लीजिए कि संदेश रासक पहले आया है। हाँ, मतलब जैसे विद्यापति का जन्म टाइम पीरियड आप समझ ही रहे हैं क्या सीन है। तो 14वीं शताब्दी के शुरुआत के हैं भैया। तो संदेश अब्दुल रहमान जो है उससे पहले के हैं, ऐसा मान के चलिए। नेट वाले मान रहे तो आप भी मान लीजिए। ये जो है नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो है रीतिकाल का है। अब जो है ये भी नहीं डिस्कस करेंगे, ये बता चुके हैं। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन रिपीट करने लग गया है, तो अब ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, ओके। वो ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। छपैयों का राजा कहा, किस ग्रंथ को चंद्रबरदाई, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपैयों का राजा कहा गया? ठीक है, तो शिव सिंह सरोज में जो है कहा गया है छपैयों का राजा। शिव सिंह सरोज कौन है, कौन लिखते हैं? तो लिखते हैं कौन बताओ? शिव सिंह सेंगर। कब लिखते हैं? शिव सिंह सेंगर कब लिखते हैं? 1883 ईस्वी में। आदिकालीन काव्य ग्रंथों को कथा कहने की परंपरा लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो ने के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा कि इसमें क्या जो है बातचीत हो रही शख्सुकी की? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। तो ये देखो डिफेंड कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो को। तो जैसे ही आपको याद है कि पौराणिक मानते हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी जब प्रमाणिक मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट देने वाले होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य में प्रथम कवि सरहप्पा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद और दोहा में है। सिद्ध साहित्य, अब देखिए कुछ डिस्टर्बेंस होगी इसीलिए हम थोड़ा, लग रहा है नहीं होगा डिस्टर्बेंस, तो चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि डिस्टर्बेंस होगा बाहरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ये कहाँ से आ गए जी? पिंगल डिंगल कहाँ से आ गए भाई? ये तो रासो साहित्य वाले में है ना, और फिर रासो साहित्य डिंगल में है। ठीक है, सिद्धों का जो है एरिया था, इधर का एरिया था। भारत को मान लो इस पर प्रोजेक्ट करते तो इधर का एरिया था। ठीक है, था इधर जो है पिंगल कहाँ से पहुँच जाएगा? तो डी हो जाएगा। कौल ज्ञान निर्णय, ये बाप रे बाप कहाँ से आया रे? मच्छिंद्र नाथ का है कौल ज्ञान निर्णय। निम्नलिखित में से अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना, ठीक है, तो खुमान डासु, ढोला मारू दोहा, जयमंग जसचंद्रिका और भारतेश्वर बाहुबली रास। अभ्रंश, ये जो है अभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना जो है भारतेश्वर बाहुबली, ये आप देखे होंगे कि जो है बहुत बाद की रचना है। ठीक है, इसीलिए जो है इनको जो है गणपति चंद्रगुप्त 1184 में ये लिखते हैं ना, तो इसीलिए इनको हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण काल किसको कौन कहते हैं? चारण काल वो कहते हैं ना जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये जो है किसको कहते हैं? रासो साहित्य को चारण काल कहते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत बताओ, राहुल संकृतायन कहना। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में ये सिख साहित्य जो है भक्ति काल में आप काउंट कर सकते हैं इसको। आदिकालीन साहित्य का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस। ठीक है, अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। पृथ्वीराज किसका भी ये नहीं करेंगे, चंद्रगुप्त की ये भी नहीं करेंगे, प्रारंभिक काल ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं प्रारंभिक ये जो है प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ये हमने बता रखा है। वीडियो पिछला नहीं देखें तो वहाँ देख लीजिए। ठीक है, अच्छा कहीं छोटा तो नहीं हो गया आप लोग? नहीं, ठीक दिख रहा होगा। ओके, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ठीक है, महामुद्रा जो है ना, एक तरह से संभोग की मुद्रा को महामुद्रा कहा गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। सी, सिद्धि प्राप्ति होती स्त्री संसर्ग। ठीक है, अब्दुल रहमान के संदेश रासक जो है खंड काव्य है। ठीक है, 12वीं शताब्दी और 13वीं, ये देखिए यहाँ भी इनका कन्फ्यूजन रहता है ना, इसीलिए आप जो है दिक्कत होती है, जैसे विद्यापति और उसमें दिक्कत हुई थी ना। हाँ, अब देखो, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन परमाल दासों में है। जगनीक लिख रहे हैं ना। इनको कौन प्रकाशित करवाया था? चार्ल्स इलियट 1865 ईस्वी में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है, इसको बात कर चुके हैं। इनका कौन कवि आदिकाल के नहीं हैं? चलो भाई आप देख लो, नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। आदिकाल का काल नहीं है तो गद्य काल हो जाएगा आंसर ना, क्योंकि आधुनिक काल को ये नहीं, दो से क्या डिस्कस नहीं करेंगे। अभ्रंश का भभूति किसी कहा जाता है? भभूति उस ग्रंथ को कहते हैं। ठीक है, खने खन नयन कौन अनुसरे, खने खन बसन धूल तन भरे, विद्यापति की रचना चाहिए। आदिकाल का नहीं है, इसका डिस्कशन हो गया है। कौन सी रचना आदिकाल की है? बताओ, आदिकाल की है इनसे कौन सी रचना आदिकाल की है? सूर सागर, विद्यापति, पदावली, भरमर गीत गात, ये सब जो है भक्ति काल की है। आदिकाल की एक ही बचेगा। विशल देव रासों के रचयिता कौन है? अब ये बताने लायक क्वेश्चन बचा नहीं। इनमें कौन सा आदिकाल की है? भाषा आदिकाल की है, तो डिंगल पिंगल आदिकाल के हैं। अभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? बताओ बताओ।
अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बातचीत हो रही है यहाँ। क्या वो है, क्या नाम है? पृथ्वी भी नहीं है। और दूसरी बात ये है, वो तो डिंगल में लिखते थे, पिंगल में बताओ। ठीक है, तो ये तो आंसर स्वयं हो जाएगा। अपभ्रंश के काव्य का सुप्रसिद्ध छंद क्या है? तो दोहा छंद में लिखते हैं ना। हाँ, तो और इसमें जो है आपको नहीं दिख रहा है तो पधरी छंद भी कह सकते हैं। हाँ, अब देखो पुस्तक भी अल्लाह नहा दी, अब नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले रसो अपने बेटा से कह रहे हैं, ये बातचीत हम बता रखे हैं। राजमती रूट कर विशलदेव कहाँ चला गया? राजमती से रूट कर विशलदेव उड़ीसा चला गया था। सन 957। आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। 957 ईस्वी सन क्या होगा? ठीक है, 957। ठीक है, तो ये जो है ना वास्तविक बात ये है, हिजरी संवत की बातचीत हो रही है। हाँ, तो हिजरी संवत में कितना जोड़ते हैं? तो हिजरी संवत की बातचीत हो रही है और ये जो है जैसी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसी बोल रहे हैं और अपने पद्मावत के बारे में बोल रहे हैं। पद्मावत के बारे में बोल रहे हैं। और पद्मावत कब लिखा गया? 1540। ठीक है, समझ गए? तो इसमें से घटा लो, देख लो हिजरी संवत का क्या डिफरेंस आता है। तो हिजरी संवत में देखोगे घटाओगे तो 927 निकल के आएगा, मतलब इसमें और इसमें। ठीक है, हालांकि जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस फिर भी है, पर हिजरी संवत में 927 ऐड करते हैं। ओके, क्या, एक मिनट 927 में ऐड करते हैं। आप एक बार घटाओ पहले। 10 में 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, और 14 में से 9 गया 5, 583। ठीक है, तो 583 ऐड करते हैं। तो देखो वैसे भी उतना याद नहीं रखना तो मत रखो। पद्मावत का प्रकाशन कब हुआ था ये याद तो रखोगे। ठीक है, तो 1 मिनट में कुछ हम लोग 540 का याद, 1540 याद किए हुए हैं। ठीक है, ये डॉट है। 1 मिनट में चेक करता हूँ। चेक करने का समय दें। चेक करने का समय दे। अच्छा भाई साहब, अब आ गया। मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें गलत दिया हुआ है, हमने सही याद किया। ओके, तो आप लोग भी मैं कहूँगा कि ये 520 नहीं है, ये आंसर गलत दिया हुआ है। 540 होगा, 1540 होगा। ओके, कभी कभी ना अपना तो सही जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये आंसर गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म के दीक्षित हो गए? कोई जैनियों लिखे होंगे, जैनी पौमचरू स्वयंभू लिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में 7 से 14 काल को कौन सा काल कहा गया? तो एक ही नाम अभी दिख रहा है, चारण काल। चारण काल कौन कहे? ग्रियर्सन। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्ध नहीं है? निम्नलिखित में कौन 84 सिद्ध में नहीं है? ये सारंगधर कहाँ से आ गए? जिसमें सिद्ध जहाँ भी रहेगा वहाँ पा लगा रहेगा। ठीक है, ये पा देखते रहना है। आल्हा और उदल अब नहीं चलते, अब नहीं हो पाएगा भाई ये तो आप लोग कर ही लेंगे। पंच पांडव चरितरास, ओ भाई कहाँ से निकाला इस क्वेश्चन को? तो ये लिखते हैं शालिभद्र सूरी। स्वयंभू कृति का, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? तो स्वयंभू कौन लिखते हैं? पौमचरू, मतलब पौमचरू को लिखते हैं स्वयंभू। भविष्यत कहाँ कौन लिखे हैं? धनपाल। आश्रम पद्धति 2012। अच्छा,
मुकर्री लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया भाई? खुसरो साहब। 1050 तो शुक्ल जी। जैसे ही इस तरह की चीज़ें दिख जाए, शुक्ल जी का पीरियड आप याद रख लीजिए। 1050 से 1375 वीरगाथा काल, 1375 1700, 1719 रीतिकाल और इसको गद्य काल। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्या ने आदिकाल कहा? तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पीजीटी वाले ध्यान देना। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखा जा रहा है? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता को अतिरंजित किया जा रहा था। सही बात है। कृष्ण भक्ति, भाई कृष्ण भक्ति शाखा में लिखा जाएगा। निर्गुण की उपासना, ये मजा ले रहा है आप लोग का। पीजीटी में यही पूछा जा रहा है। अब देखो, खाली युद्ध का वर्णन है अधिक से अधिक। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो गलत है। अलाउद्दीन और हामिर के युद्धों का ये भी गलत है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार का शिक्षा, ये सही है। जब पहली कहते हैं घोड़ा क्यों हरा, पान क्यों सरा? हाँ, क्योंकि फेरा ना था। ये लोक व्यवहार हो गया कि नहीं? पान को फेरते नहीं तो सड़ जाएगा, घोड़ा को भी फेर दो नहीं तो अड़ जाएगा। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। रासो ग्रंथ की भाषा लिखे गए डिंगल पिंगल है। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है बताओ? पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद किस भाषा में है? मैथिली में। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? बताओ। महापुराण है? नहीं। अब्भट में शिक्षा शब्द कौन से रूप मिलते हैं? अब्भट में शिक्षा शब्द के लिए कौन से रूप मिलते हैं? तो शिक्षा। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा। अभ्रंश शब्द का पहला उल्लेख किसने किया? अभ्रंश शब्द का पहला उल्लेख किसने किया? मैं सबसे पहले बताया था, पतंजलि ने। ठीक है। और देश भाषा कौन कहा? देश भाषा कौन कहा? बताओ। भरत मुनि। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है भाई? मच्छिंदर। जाग मच्छिंदर गोरख आया। 11वीं शताब्दी के रचित लोक भाषा काव्य। 11वीं शताब्दी में। ठीक है। तो 11वीं शताब्दी में ये लिखा गया ढोला मारूद दोहा। राजस्थानी का है इसमें। ठीक है। ढोला मारूद दोहा ये राजस्थानी है। ठीक। अभ्रंश प्रभावित हिंदी की कौन सी रचना है? ठीक है। तो ये हमने देखा कि अभ्रंश प्रभावित ये 1884 की बातचीत है। शालिभद्र सूरी की बातचीत है। ठीक है। अब क्या है भाई? उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति ग्रंथ जो है व्याकरण का ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम, इस क्वेश्चन को मैं बहुत देर से खोज रहा था कि आओ आओ आओ। तो इसके रचयिता वंशीधर हैं। ठीक है। मुल्ला दाऊद की भाषा, ये यहाँ से कहाँ से आ गई? ठीक है। तो ये सूफीजम है। ठीक है। और इस सूफी अवधि का प्रयोग किए हैं। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप से कवि के स्वीकार किया जाता है? तो इसको पुरानी हिंदी कवि स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन कहे हैं? तो सिद्ध सामंत काल जो है राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए है। ये देखो, चारण काल गिरियर्सन, बीज बपन, ये याद कर लेना, एक क्वेश्चन आएगा। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल जानते हैं शुक्ल जी, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इम्पोर्टेंट है। राहुल संकृत्यायन तो क्वेश्चन ही है। और वीरगाथा काल शुक्ल जी कहते ही हैं। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और चारण काल जॉर्ज गिरियर्सन। विद्यापति की श्रृंगार भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। ठीक है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, उत्तर मध्यकाल की और आदिकाल की। एक मिनट, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लग रहा है। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की। ठीक है। तो देखो, इसको जो है आदिकाल तो ठीक है, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, लेकिन ये जो है एक तरह से अंत में आते हैं ना, तो इसको संक्रमण काल के कवि भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं लगाता, तो ये लगाता।
ठीक है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत क्या है? परमाल रासो। ठीक है। महु अर बुज्जय कसुम रस, कब कलासु छलई, सज्जन पर उर मन, दुज्जन नाम मल्लई। रखे छी विद्यापति के भाषा एहनो लिखल है, तो ये हो गया डी। आदिकाल हिंदी का एक भिन्न प्रकार का हिंदी मानते हुए हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। आदिकाल हिंदी को आदिकालीन होना चाहिए था, भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए हिंदवी कहा। कौन कहा? अमीर खुसरो। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? अपभ्रंश के बताओ स्वयं को। चलो, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदास सूरी। ठीक है। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देवसेन कहाँ से आ गया भाई साहब? चंद्रवाला राष्ट्र के रचयिता कौन है बताओ? आंसू कवि। जम्बू स्वामी रास के रचयिता, मैं इसको बहुत देर से खोज रहा था, धर्मसूरी। धर्मसूरी। विशल देव रासो का अंगिरस क्या है? श्रृंगार। ओके। हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले किस कृति में मिलता है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है बताओ? हाँ, नेमिनाथ चरो। ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 मासा का वर्णन नेमिनाथ चरो में, इसके रचनाकार कौन है? विनय चंद्र सूरी। ठीक है। आपको अगर पूछ क्यों दिया, तो कुछ क्वेश्चन मजे के लिए पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो श्रावकाचार्य देवसेन 933 ईस्वी, इसको याद रखना, तो प्लीज आराम से लिखें। गोरखवाणी का संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बरथवाल। ये पूछ सकता है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, आकाश की बातचीत हो रही है और खुसरो बातचीत कर रहा है। इनमें से कौन लोक साहित्य में ना होती है? ठीक है। लोक साहित्य में परंपरा से में प्रचलित मौखिक होता है। इसमें जब लोक की बात करेंगे तो शास्त्र की बात क्यों करेंगे भाई? ये तो मजा लेने के लिए, जो बच्चे नॉर्मली पढ़े हुए हैं वो तो जानते होंगे लोक और शास्त्र क्या होता है। शंभुकृत पौमचरु की कथा किससे संबद्ध है? हाँ, पौमचरु जो है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है या राम भक्ति शाखा है। ये राम कथा है, इसीलिए इनको वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू का ना। ढोला मारू रात दोहा किस क्षेत्र की लोकप्रिय लोक भाषा है? मैंने राजस्थान का जिक्र किया था। ठीक है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव जो है, गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पे है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचना किस शैली में प्रयोग किया गया? ठीक है। डिंगल, वीर रस डिंगल में लिखा गया। डीपी हमने आपको बता दिया क्या होता है। ये सब प्रेडिक है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो शुक्ल जी कहते हैं ना, राजा धैर्यसेन द्वितीय ने अपने पिता के बारे में लिखते हैं। ठीक है। चंदवरदाई की रचना कौन सा? पीजीटी पूछा गया, देख लो। निम्नलिखित पंक्तियों में से उनके रचयिता सम्मिलित कीजिए। अब देखो, एक चीज हमें जो याद रहता है हमेशा, का तरवर 5 बिडाल, तो इसको मैं कालू से याद किया हूँ। कालू, बी का 1। क्या मैं इससे निकाल पाता आंसर? तो मैं इससे निकाल लेता। ठीक है। बी का 1 दिख रहा है। ओके। अब देखो, नागर बाहिरे डोमी टहारे कुरियाँ छोरी। ठीक है। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा कन्हप्पा का। करवा बोल न बोलिस नारी, हाँ, करवा बोल न बोलिस नारी, नरपति न लागे, मोर जोबनाम न बेलनो भयो है गुलाल। खुसरो। तो चलो, कम से कम आप बी और अच्छा डी की हेल्प से हो सकता था क्या? डी का 2, डी का 3 है ना। हाँ, मेरे खुसरो है 3 में ना, तो डी का 3 कुछ भी करके निकाल लिया जाता। ओके। अब देखो, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचना, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? अरे बाप रे, आदिकाल और
जगनी नहीं, और ऑप्शन नहीं दिया। इतना जरा सा किस काल और रचनाकार ये, अच्छा ऑप्शन गजब बना है, चंद्रवरदाई और बी और ए, ये बड़ी मज़ेदार लगा। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम, भाई आप रहने दें, दोहा क्वेश्चन की रचना है, अब हो गया बहुत ज़्यादा। मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक कड़ी का कौन काम करते हैं? तो विद्यापति। कृतिलता की भाषा क्या है? अम्भट। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के। ठीक है, तो अब देखो, अब धीरे धीरे हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ? वहीं सूफी काल में। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? आप देखो, हम ही बता देंगे तो तुम क्या बताओगे? गीत गोविंद किसका है बताओ? जयदेव का है ना जी। ठीक है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84। इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? 322 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, और जो है इससे हम नहीं चाहेंगे कि आपका एक भी गलती हो। ठीक है, आप गलत करके आएंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आप गलत करते हैं तो आप समझिए नरक जाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, तर्क भरक नहीं है, कंटेंट है आपके लिए और उपलब्ध रहेगा, इस तरह से उपलब्ध करते रहेंगे। तो चलिए, शुक्रिया, मिलते हैं किसी नए सीरीज़ में। नया सीरीज़ क्या, भक्ति काल देखेंगे, और आप लोग जो डिमांड करेंगे वो भी विषय पे हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग लगभग सारा चीज़ पढ़ रखे हैं। ठीक है, नेट जेआरएफ होने के लिए, पीएचडी एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, कितने सारे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रखे हैं। तो आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है, आप जो चाहेंगे वो बताया जा सकता है। ठीक है, आप चाहिए ऑर्डर करिए, हम हाजिर। ठीक है।